This show is a work of fiction and may include adult content. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any persons, nation, state, individuals, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons. This show does not promote any form of superstition or witchcraft and does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised. क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original. क्या आप लोगों को भी लगता है कि कुछ दाग याद बनकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं? वक्त के साथ साथ जिद्दी हो जाते हैं और नजरों में अखरने लगते हैं और फिर उन्हें साफ करने के बजाय जड़ से खत्म करना पड़ता है। वैसे मैं ज्यादा सफाई पसंद आदमी नहीं हूं, क्योंकि मकान से ज्यादा दिल और दिमाग का साफ होना जरूरी है। फिर भी कुछ चीजें हैं जिनका साफ होना वक्त के साथ बेहद जरूरी हो जाता है। बड़ी गर्मी हो गई यार। ये पंखा, ये जो मेरे सर के ऊपर लटक रहा है, पता नहीं इस पे एक सेकंड इसे जरा देखिए। ये फैन वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आप सबकी छतों से लटक रहा होगा। इनफैक्ट आप में से कुछ इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो ये फैन आपके सर के ठीक ऊपर मौजूद होगा। नजरें उठाइए, देखिए कुछ खास नहीं नजर आया ना, लेकिन जरा सोचिए कि आपके फैन से भी अगर एक रस्सी लटक रही हो तो क्या वो आपके बदन में एक सिरहन पैदा नहीं करेगी? आज की कहानी फरहान की है। उसने भी ऐसे ही एक फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। कहने को वो एक खुदकुशी थी, लेकिन कभी कभी खुदकुशी और मर्डर का फर्क बड़ा ही कम होता है। फाइन लाइंस। 19 फरवरी 2009, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर्दियां कम हो रही थी। वो कहते हैं ना, गुलाबी सर्दी, कुछ वैसा ही मौसम था। इंस्पेक्टर सोलंकी की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज के पास वाली चौकी पर लगी थी। सुबह के 11 बज रहे थे जब इंस्पेक्टर सोलंकी के पास मेडिकल कॉलेज के प्रॉक्टोरल टीम का कॉल आया। उन्हें खबर दी कि सुभाष हॉस्टल में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया है। सोलंकी के लिए यह काफी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि ऐसी खबर मेडिकल कॉलेज से कभी आई नहीं थी। यहां तक कि लड़ाई झगड़ा या रैगिंग का भी कोई मेजर इंसिडेंट कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था। सोलंकी अपने साथ हवलदार गोविंद को लेकर मेडिकल हॉस्टल की तरफ चल दिया। कॉलेज के गेट से घुसते ही सोलंकी को माहौल में टेंशन नजर आने लगा। जगह जगह विद्यार्थी जत्था बनाए खड़े थे। हर कोई पुलिस को उत्सुक नजरों से देख रहा था और कई स्टूडेंट्स भड़के हुए थे। खैर, वहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रॉक्टर प्रोफेसर J.D. सिन्हा भी मौजूद थे। सोलंकी उन्हें पहचानता था। प्रोफेसर सिन्हा फौरन सोलंकी के पास आए और उन्हें बताया, हाँ, हेलो मिस्टर सोलंकी, फरहान अंसारी नाम का स्टूडेंट है, था MBBS फाइनल। आज सुबह जब फरहान OPD ड्यूटी पे नहीं आया तो मैंने पियून को भेज के उसको बुलवाया, लेकिन पियून जब रूम पे आया तो उसने देखा कि फरहान का रूम अंदर से लॉक था और जब काफ़ी देर तक नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खुला तो पियून ने कुछ लड़कों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। लड़कों ने जब पंखे से लटकती लाश देखी तो उसके बाद से रूम में कोई नहीं गया है और सब कुछ जैसा था वैसा ही है।
इंस्पेक्टर सोलंकी ने प्रोफेसर सिन्हा से फरहान के रूम तक चलने का इशारा किया। हवलदार गोविंद भी साथ ही था। सोलंकी जैसे ही फरहान के रूम में एंटर हुआ, उसकी नजर फरहान की लाश पे पड़ी। कमरे में सिगरेट की एक महक बसी हुई थी। टेबल पर कुछ किताबें बिखरी हुई, बेड एकदम साफ सुथरा, और उसने एक ये ऐसी ही चेयर, ये ऐसी चेयर की मदद से फांसी का फंदा सीलिंग फैन से लगाया था। वो चेयर भी साइड में गिरी पड़ी थी, शायद कुछ इस तरह से। पंखे में बेडशीट का फंदा पड़ा हुआ था और उस पे झूलती फरहान की लाश। एक अच्छा खासा जवान लड़का, चेहरे मोहरे से काफी डिसेंट दिख रहा था। आखिर क्योंकि उसने आत्महत्या। गोविंद, बाकी टीम्स को बुलाने और बॉडी को नीचे उतारने का इंतजाम करो। जी सर। प्रोफेसर सिन्हा, कुछ और बता सकते हैं फरहान के बारे में? फरहान फाइनल ईयर में था और उसकी इंटर्नशिप मेरे अंडर ही चल रही थी। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा है और कभी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं हुआ था उसके अगेंस्ट। आई डोंट नो व्हाई ही टुक दिस एक्सट्रीम स्टेप। एज पर प्रोफेसर सिन्हा, फरहान के सुसाइड का कोई सॉलिड रीजन नहीं था। फिर भी इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर सोलंकी ने प्रोफेसर सिन्हा से रैगिंग को लेकर सवाल पूछा। उन दिनों ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन प्रोफेसर सिन्हा ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। बात लॉजिकल भी थी। रैगिंग का शिकार अक्सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और फरहान तो फाइनल ईयर में था। ये उसका आखिरी साल था और एक ब्राइट फ्यूचर था उसके आगे। बिना वजह कोई अपनी जान क्यों लेगा? सिगरेट? नहीं, ठीक है, मैं पी लेता हूं। घर में सफाई करनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। एक लाइटर भी मिलना मुश्किल है। चलिए, I tell you, cleanliness creates chaos. Back to the story. इंस्पेक्टर सोलंकी ने फरहान के पूरे रूम की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट के रूम में बुक्स के अलावा मिलना ही क्या था। थोड़े सिगरेट के पैकेट्स, एक दो मैगजीन, कपड़े और कुछ बिल्स। लेकिन उसमें से एक बिल ऐसा था जो हाथ से लिखा हुआ था और थोड़ा हैरान करने वाला था। किसी पान की दुकान का बिल, किसी बबलू भैया का, जिसपे बड़ी ही गंदी हैंडराइटिंग में कुछ डिटेल्स लिखी थी और टोटल लिखा था 12,000 रुपए। इंस्पेक्टर सोलंकी थोड़ा चौंक गया। एक स्टूडेंट का इतना बड़ा बिल, वो भी एक पान वाले का। फिर उसने प्रोफेसर सिन्हा से फरहान की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा। आईएमसी के सभी इंटर्न्स को 20,000 रुपया महीना स्टाइपेंड मिलता है। फरहान को भी इतना ही मिलता होगा। सोलंकी जानता था कि एक स्टूडेंट के लिए ये काफी बड़ी रकम थी, और सवाल यह था कि जिसे 20,000 रुपए महीना स्टाइपेंड मिलता हो, उसका पान भंडार का बिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इस एक बिल के अलावा इंस्पेक्टर सोलंकी को कुछ ऐसा नहीं मिला जो एबनॉर्मल हो। एक सेकंड कीजिएगा जरा। एक सेकंड। पूरा कमरा साफ था फरहान का, लेकिन लाइटर गायब। Interesting. Anyway, let's go on with the story. थोड़ी ही देर बाद पुलिस डिपार्टमेंट की बाकी टीम्स भी आ गई। फरहान की बॉडी को नीचे उतारा गया और पंचनामा किया गया। उसके घर वालों को भी खबर दे दी गई। इंस्पेक्टर सोलंकी ने उसके हॉस्टल के साथियों से भी बात की और कुछ दोस्तों को पुलिस स्टेशन आके बयान दर्ज करने के लिए भी कहा, लेकिन इस सारी पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। मामला सुसाइड का ही लग रहा था, लेकिन वजह अब तक साफ नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जिससे यह साफ होना था कि फरहान के साथ कुछ और तो नहीं हुआ था। कार्रवाई पूरी होने तक फरहान का रूम सील करवा दिया गया। अब ये एस्ट्रे कहां रख दिया? चलो, इस कोल्ड ड्रिंक कैन को एस्ट्रे बनाते हैं, जैसे हॉस्टल में फरहान बनाया करता था। हाँ, तो इंस्पेक्टर सोलंकी को इस केस में यूं तो कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा था, और गवाहों के हिसाब से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी फरहान को। लेकिन फिर भी उसने अपने लेवल पे थोड़ी और इंक्वायरी करना बेहतर समझा। वैसे भी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक ये केस ओपन ही था। फरहान के रूम से उस एक बिल को लेकर
उस पान की दुकान की तरफ चलता बना। हाँ भाई, मुंह खोल और बता इस बिल के बारे में। अरे साहब, छात्र लोग हैं, सिगरेट पान का शौक पाल लेते हैं और महीनों महीनों का हिसाब नहीं करते। ये कोई एक महीने का हिसाब थोड़ी है, ये तो कई महीनों के एक साथ बिल बना दिए हैं हम। पान की दुकान वाले का जवाब वैसे तो काफी सॉलिड था, लेकिन इंस्पेक्टर सोलंकी को देखते ही उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। बिना वजह तो कोई किसी से नहीं डरता। इंस्पेक्टर सोलंकी को ऐसा लगा जैसे कोई तो बात छुपा रहा था। वो पुलिस स्टेशन वापस तो आ गया, लेकिन उसने अपने लोकल खबरियों को बबलू भैया की जानकारी निकालने के लिए कह दिया। इसी बीच फरहान के कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन आए अपना बयान दर्ज करने। उनमें से एक लड़का था, पीयूष। फरहान के बाकी दोस्तों ने बताया कि फरहान और पीयूष हर वक्त साथ रहते थे, इसलिए इंस्पेक्टर सोलंकी ने पीयूष से थोड़ी तसल्ली से पूछताछ की। वो जानना चाहते थे कि फरहान क्या किसी तरीके की स्ट्रेस में था या कोई लड़की का चक्कर। पीयूष ने बताया, सर किसी लड़की के बारे में उसने कभी बताया तो नहीं। वैसे भी सर वो पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस था, मतलब पीजी के लिए तैयारी कर रहा था और उसको एमडी में एडमिशन चाहिए था। और एक सर आपको बात बताऊं तो फरहान एक नंबर बहादुर लड़का था सर। उसको ऐसे कोई बुरे बुरे शौक नहीं थे। हाँ, सिगरेट पीता था वो, मगर उसके अलावा ऐसे कोई बुराई नहीं थी सर उसके अंदर। इंस्पेक्टर सोलंकी को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि फरहान ने सुसाइड किसी ऐसी वजह से की है जो कोई नहीं जानता। शायद उसके मन में ही कुछ चल रहा था जिसके बारे में उसने किसी से कुछ शेयर नहीं किया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें मौत का कारण फांसी ही निकला। फरहान का केस लगभग बंद हो चुका था और इंस्पेक्टर सोलंकी को बस अपनी फाइनल रिपोर्ट लगानी थी। लेकिन तभी एक खबरी की इंफॉर्मेशन से इस केस का पूरा रुख पलट गया। खबरी ने बताया कि वो पान की दुकान दरअसल बेटिंग यानी कि सट्टे का अड्डा है, खास तौर से क्रिकेट और फुटबॉल पे लगने वाला सट्टा। बबलू भैया तो सिर्फ एक बिचौलिया थे जो सट्टेबाजों और सट्टा लगाने वालों के बीच की एक कड़ी थे। तो क्या फरहान सट्टा लगाता था? क्या वो बिल सट्टे में लगे पैसों की कोई पर्ची है? खबरी के पास सिर्फ खबर थी, कोई सबूत नहीं। इंस्पेक्टर सोलंकी के पास उस पान वाले और उसके नेटवर्क को पकड़ने के लिए अभी काफी वक्त था, लेकिन फिलहाल फरहान का केस सॉल्व करना ज्यादा जरूरी था। अगले दिन इंस्पेक्टर सोलंकी दोबारा से फरहान के कॉलेज पहुंचे और उसके फैमिली वालों से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, स्पेशली उसकी बैंक डिटेल्स। पुलिस ने बैंक से पिछले 2 सालों का अकाउंट स्टेटमेंट मांगा और अगले दिन जब बैंक डिटेल्स इंस्पेक्टर सोलंकी को मिले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फरहान के अकाउंट से लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन पिछले 6 महीने से उसके अकाउंट में पैसे कम थे। हर महीने आने वाला स्टाइपेंड भी सेम डे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा था। एक ऐसा अकाउंट था जिससे पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए थे, लेकिन वो अकाउंट किसका था ये नहीं लिखा था। गोविंद, इस अकाउंट की सारी डिटेल्स फॉरेन बैंक से निकलवाओ और मुझे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में मिला। जी सर। कॉलेज पहुंच के सोलंकी ने प्रॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा को फरहान की बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। अलग अलग अकाउंट से उसके पास लाखों रुपए आए भी थे और उसने कहीं ट्रांसफर भी किए थे। सोलंकी को साफ समझ आ रहा था कि ये सब बेटिंग का खेल है, लेकिन इस बेटिंग का फरहान की सुसाइड से क्या रिलेशन है, ये उस अकाउंट के मालिक से पता चलने वाला था जिसकी डिटेल्स गोविंद लेने गया था। थोड़ी देर में गोविंद बैंक से सीधा कॉलेज आया और उसने उस अकाउंट के मालिक का नाम बताया। सर, वो सर, ये अकाउंट अकाउंट तो पीयूष शुक्ला के नाम पे था। पीयूष, वही फरहान का दोस्त, उसका हॉस्टल मेट। इंस्पेक्टर सोलंकी ने फौरन एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई और मेडिकल कॉलेज के प्रॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा के साथ बॉयज हॉस्टल में रेड मारी। पीयूष अपने रूम में पढ़ रहा था जब उसको अरेस्ट किया गया। वो लगातार कहता रहा कि वो इनोसेंट है, लेकिन सोलंकी को उससे अच्छे से पूछताछ करनी थी। पुलिस की कस्टडी में पीयूष ने वो सब कुछ खुलकर बताया जो उसने अब तक छुपाया हुआ था। उसने बताया कि पिछले साल यानी कि 2008 में कोई नई क्रिकेट लीग शुरू हुई और उसको इस लीग में होने वाली बेटिंग के बारे में पता चला। उसने इसके बारे में फरहान को बताया। दोनों को क्रिकेट का और पैसों का काफी शौक था। सर मैं आपको सच सच बताता हूँ सर कि हुआ क्या था। वो फरहान सर खुद को क्रिकेट का एक्सपर्ट मान रहा था। अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के चक्कर में उसको बैटिंग की लत लग गई सर। शुरू में सर पैसे भी आए तो जाहिर सी बात है सर लालच बढ़ ही गया। फिर दूसरी लीग्स और टूर्नामेंट में भी बैटिंग होने लगी, लेकिन
फिर सर पैसे डूबने लगे। सर पैसे आ कम रहे थे और जा ज़्यादा रहे थे। जब पैसे खत्म होने लगे तो कुछ बिचौलियों ने उधार देना शुरू कर दिया। किस्मत कभी तो मेहरबान होगी, यह सोच के फरहान बैटिंग करता रहा, हारता रहा और कर्ज में डूबता रहा। बात यहां तक आ गई थी कि कर्जा मांगने वालों ने कॉलेज और घर पे खबर करने की धमकी देना शुरू कर दी थी। फरहान टेंशन में आ गया था। वो जानता था कि अगर खबर कॉलेज तक आ गई तो डिग्री मिलना मुश्किल हो जाएगी। उधार का प्रेशर और 5 साल बर्बाद होने की टेंशन, इन्हीं 2 वजहों से फरहान ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। पीयूष ये डिटेल्स बताते बताते इमोशनल हो गया और ये भी बता गया कि फरहान उससे फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा था, और उसने अपना पीछा छुड़ाने और बेटिंग से अपना नाम दूर रखने के लिए फरहान से दोस्ती तोड़ ली। उसे ये तक कह डाला है कि मरना है तो मर जाए, लेकिन उसका पीछा छोड़ दे। दोस्ती में मिला धोखा ही शायद फरहान की मौत का सबसे बड़ा रीजन था। पीयूष ने सारे काम, सारे मजे तो फरहान के साथ किए थे, लेकिन जब उसमें मुसीबत आई तो उसको तन्हा छोड़ दिया। अपनी जान तो फरहान ने खुद ली थी, लेकिन उसको मरने पर मजबूर पीयूष ने किया था। इंस्पेक्टर सोलंकी ने पीयूष को अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्ज पर अंदर कर दिया, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पीयूष कुछ ही दिनों में अदालत से बरी हो गया, क्योंकि पुलिस को दिए बयान से वो कोर्ट में मुकर गया और कहीं भी ऐसा कोई प्रूफ था नहीं जिससे पीयूष का बेटिंग से कोई कनेक्शन मिले। बेटिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन फरहान के अकाउंट से जो हुए थे। पीयूष इस केस से रिहा तो हो गया, लेकिन फरहान की मौत के गिल्ट से शायद जिंदगी भर रिहा ना हो पाए। मैंने कहा था ना आपसे, ये फैन बड़ी अजीब चीज होती है। गंदगी कितनी है ये तभी पता चलता है जब सफाई करने जाओ। कुछ केसेस भी ऐसे ही होते हैं जिनमें अपेरेंटली कुछ गलत नहीं दिखता, लेकिन तफ्तीश करने पर गंदगी ही गंदगी मिलती है। खैर, चलता हूं। आज सफाई करके काफी थकान हो गई है। आराम से टीवी देखूंगा और क्रिकेट मैच एंजॉय करूंगा। मेरा क्रिकेटिंग एक्यूमेंट भी काफी कमाल का है। यू नो व्हाट आई मीन। सुनते रहिए क्राइम कहानियां विद मिस्टर एक्स।